अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन ट्री। अच्छा, डिसीजन ट्री जो है जो सुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिदम है, जिसको हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे लाइक कैट है कि डॉग है, ह्यूमन है कि एनिमल है, ईमेल स्पैम है कि नॉन स्पैम है। बाइनरी क्लास के लिए भी यूज कर सकते हैं और मल्टी क्लास के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं हम। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिसीजन ट्री द टूल दैट हेल्प यू टू मेक डिसीजन और प्रेडिक्ट आंसर बेस्ड ऑन सम क्वेश्चंस। थिंक ऑफ लाइक अ फ्लो चार्ट और यस और नो क्विज। फॉर एग्जांपल अगेन वही बात कि फॉर एग्जांपल एक चीज है कि नहीं है, यस है कि नो है, जीरो है, जीरो और बाद में ह्यूमन है कि एनिमल है, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, ईमेल स्पैम है कि नॉन स्पैम है। तो अगर हमारे पास इस तरह का दस सेट है तो वहां पे हम डिसीजन ट्री को यूज कर सकते हैं। अच्छा, डिसीजन ट्री लाइक एक दरख्त है। दरख्त की डिफरेंट जड़ें हैं, उसकी हर नोड पे, उसकी हर जड़ पर कोई डिसीजन हो रहा है, इसी को हम डिसीजन ट्री कहते हैं। ठीक है। मशीन लर्निंग में हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे की एज है, सिम्टम्स हैं, उसकी बेस पे उसको प्रिडिक्ट करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल उसके पास एज है, फॉर एग्जांपल उसको 51 सिम्टम, उसको फॉर एग्जांपल उसको कोई बुखार है, उसको डिजीज मीन्स की है कि नहीं है, इसकी इस तरह का दर्शक भी होगा तो हम उसको यूज कर सकते हैं हम। ठीक है। और बस ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो होता है कि गिनी इम्प्योरिटी। अच्छा, फिर अक्सर ना हमारे पास डाटा जो होता है वो होता है मिक्स। अगर तो हमारे पास डाटा मिक्स हो, ज्यादा हो, तो जो हमारे पास गिनी इम्प्योरिटी होता है वो हाई होता है। अगर तो हमारे पास डाटा मिक्स ना हो, एक ही क्लास से ज्यादा ताल्लुक रखता हो, ये मैं यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, इफ अ ग्रुप है द ओनली वन काइंड ऑफ थिंग लाइक ऑल यस और ऑल एप्पल्स, गिनी जो होगा वो जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल हाफ हाफ एप्पल्स हैं, हाफ बनाना है, तो गिनी जो होगा जीरो होगा। अगर तो ये डाटा मिक्स है तो गिनी इम्प्योरिटी जो होगा वो हाई होगा। तो गिनी इम्प्योरिटी क्या करता है, उसको सेपरेट करता है, डाटा की डाटा जो मिक्स होता है उसको सेपरेट करता है। इंट्रोपी कह सकते हैं कि हमारा डाटा कितना कंफ्यूज है। अगर तो डाटा हमने कंफ्यूजिंग ज्यादा है तो इंट्रोपी ज्यादा होगी। तो अगर तो डाटा हमारा कंफ्यूज ज्यादा होगी, अगर डाटा मिक्स नहीं है तो इंट्रोपी जीरो होगी। तो इसको हम इंट्रोपी कहते हैं। तो ये भी यही करता है कि डाटा के अंदर जो कंफ्यूजिंग है, अनसर्टेन जो ग्रुप्स हैं, उनको सेपरेट करता है। इंफॉर्मेशन गेन हम कह सकते हैं कि इंट्रोपी और गिनी इम्प्योरिटी के बाद क्या इंफॉर्मेशन गेन हुई है कि और हाई हुई है। मीन्स के जब इंट्रोपी ने, गिनी इम्प्योरिटी ने अपना वर्क किया उसके बाद क्या, ये हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन गेन हुई है कि हाई के और डाटा खराब हुआ कि डाटा बेहतर हुआ है, इसको हम कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन गेन है। ठीक है। अगर तो क्लियर हुआ है पहले से तो हम कह सकते हैं कि बिग गेन है। अगर तो और कंफ्यूज से कंफ्यूज हुआ तो हम कह सकते हैं वो स्मॉल गेन है। इसी को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन गेन। अच्छा, आगे आया था ये गिनी इम्प्योरिटी। गिनी इम्प्योरिटी का फॉर्मूला ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है। ठीक है। उस क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल यस वाले 4 हैं, फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं। 10 ने यस बोला है, 6 ने नो बोला है, टोटल हमारे पास 10 है। ठीक है। अब गिनी इम्प्योरिटी का जो फॉर्मूला है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, अब यस वाले कितने थे, वो हमने क्या किया, 4, टोटल बंदे कितने थे हमारे पास, 10 थे। तो 4 को डिवाइड किया 10 पे, हमारा आंसर आया 0.4। इसी तरह जिन्होंने 9 किया उसको भी हमने डिवाइड किया 6 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा आंसर आया 0.6। ठीक है। अब गिनी प्योरिटी में हमने क्या किया, गिनी प्योरिटी का जो फॉर्मूला है इसके अंदर हमने क्या किया, 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर, ये पी आई स्क्वायर यही है जो 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर। ठीक है। इक्वल 1 माइनस जो भी इसका आंसर बनेगा 0.4 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर, इसको जो भी करके जब जब बना, फिर ये बन गया 1 माइनस 0.5। तो हमने सिंपल माइनस किया तो जो हमारा आंसर आया वो 0.48 आया है। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि हम अगर तो गिनी जीरो होगा तो परफेक्ट ग्रुप ग्रुप होगा। अगर तो वो हमारे पास 0.5 के करीब है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा डाटा मिक्स है। अब ये हमारे पास आया 0.48, मीन्स के 0.5 के जो करीब है, तो हम कह सकते हैं गिनी जो है हमारी, हमारा डाटा जो है वो मिक्स है। आई होप ये आपको क्लियर है। इंट्रोपी भी इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास वही दर्शाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है पी आई दो लॉग का स्क्वायर पी आई। तो हमने इसी के अंदर वही किया 0.4 लॉग स्क्वायर 0.4 प्लस अगेन 0.6, मीन्स के 0.4 तो वो जिन्होंने यस किया था, आई थिंक वही था ना 0.4 वाला। हाँ, जिन्होंने यस किया था। और 0.6 लॉग टू 0.6, ये जिन्होंने यस किया था वही हमने किया, जो हमारा आंसर निकल गया वो निकला 0.96। ठीक है। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि अगर तो इंट्रोपी जीरो होगी तो वो प्योर ग्रुप है। अब ये इंट्रोपी जो हम कह सकते हैं 1 के करीब है, मीन्स कि हम कह सकते हैं कि हमारा डाटा के अंदर कंफ्यूजिंग है। ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर है।
आई थिंक ये इतना हाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। चले अब हम देख लेते हैं कि हमने किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है, इंफॉर्मेशन गेन को। अच्छा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंफॉर्मेशन का गेन का आंसर निकला है वन, निकला था 0.48, और इसका निकला था इंट्रोपी का निकला था 0.267। अच्छा 0.267 हमारे पास निकला। एक मिनट ठहरे हैं आप। अच्छा इसका निकला हमारे पास का 0.48 था। अच्छा 0.97। ठीक है। अच्छा इसके अंदर हमने क्या किया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो गिनी के अंदर निकला, हमने 0.6 निकला था उसका, ठीक है। लाइक इसका 0.97 निकला था। अब 0.6 स्क्वायर निकला प्लस 0.4 स्क्वायर निकला, और इसी तरह मैंने अब जो इसका आंसर निकला वो मेरे पास आ गया 0.48। अच्छा इसका हमारा मेरे हमें निकला एक तरह से, जब वो गिनी एंट्रोपी का निकल जाएगा तो इसके अंदर हमने फिर क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.445 के साथ, और इसको जो हमारा निकला ये जीरो के साथ हमने कर दिया इसको, ठीक है। और हमने फिर क्या किया कि जो हमारा ये आंसर निकला 0.267, हमने क्या किया जो कि गिनी था स्पेस से पहले जो दता था उसको, और दूसरे को हमने माइनस कर दिया, जो हमारा आंसर आया 0.213 आ गया। ठीक है। तो ये इसके अंदर चाहिए, तो इसको हम किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं सेकंड लर्न लाइब्रेरी के अंदर। एसके लर्न दो डिसीजन ट्री को, फर्स्ट ऑफ ऑल एसके लर्न एक लाइब्रेरी है पाइथन की, उसके अंदर से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, ट्री अंडरस्कोर गिनी डिसीजन ट्री क्लासिफायर क्रिएटोन इज इक्वल गिनी, मीन्स के ये गिनी को हम कॉल इस तरह से कर सकते हैं, और इसी तरह से मैंने क्राइटेरियन इज इक्वल इंट्रोपी, इस तरह से हम इंट्रोपी को ले सकते हैं। इस तरह से ये वर्क करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तो बारिश हो रही है तो यस है कि आपको अम्ब्रेला लेना चाहिए, यस और नो। अगर नहीं हो रही तो आपको आउटसाइड पे होना चाहिए। अच्छा इसके अंदर होता है प्रूनिंग, एक होता है प्री प्रूनिंग और एक होता है पोस्ट प्रूनिंग। प्री प्रूनिंग में हम क्या क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ना उसकी डेप्थ की वैल्यू देते रहते हैं। लाइक 5 डेप्थ पे, 6 डेप्थ पे, 7 पे, तो उस पे उसके रिजल्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा लेकिन प्रॉब्लम ये है प्री प्रूनिंग के अंदर कि हम उस पे स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है, डाटा हमारे पास होता है ज्यादा। तो फिर हम क्या करते हैं, पोस्ट प्रोनिंग को यूज करते हैं। पोस्ट प्रोनिंग के अंदर सिंपल क्या करते हैं, फोर का लूप लगाते हैं। फोर का लूप फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर 100 तक मैंने लगा लिया, तो मुझे पता चल जाएगा किस डेप्थ पे किस नोड पे उसका जो रिजल्ट है वो सबसे अच्छा आ रहा है। तो इसको हम पोस्ट प्रोनिंग कहते हैं। तो आई होप कि आपको जो क्लियर हो गया होगा आज का डिसीजन ट्री। अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।